दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होते ही रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड की सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के रघुवर दास के रामगढ़ में प्रत्याशी बनाने की चुनौती पर अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य या सदस्य को गठबंधन की तरफ से रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहिए। दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि यदि हिम्मत है तो बीजेपी आजसू रघुवर दास को वहां से प्रत्याशी बनाकर दिखाए। अलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का इलाज अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा और उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची में पूजा पाठ करवाया। रुद्राभिषेक पूजा का नेतृत्व प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य संजय जायसवाल ने किया। 5 पुजारियों की टीम ने भगवान भोलेनाथ का पूजन करके नरेंद्र मोदी की मां के लिए प्रार्थना की। अलकर बोकारो में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरा होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिरसा चौक बोकारो नया मोड़ से सेक्टर 12 मोड़ काली मंदिर तक आक्रोश मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि जब से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस की गठजोड़ से हेमंत सरकार आई है, तभी से यहाँ की आदिवासी महिला और हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का सपना दिखाया गया था। नौकरी न देने पर 5 से 7 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। चुनावी घोषणा पत्र वाली सरकार ने युवाओं को नौकरी तो दिया नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के समय जो बहाली निकली थी उसे भी रद्द कर युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया। अलकर बोकारो के अभिषेक बने एबीवीपी के प्रदेश मंत्री, नेताओं ने दी बधाई। हजारीबाग के जिला स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23वें प्रदेश अधिवेशन में नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें बोकारो जिले के सेक्टर 3 निवासी अभिषेक कुमार को एबीवीपी का प्रदेश मंत्री बनाया गया। बोकारो जिले से सुजाता कुमारी, मुकेश यादव, धनंजय महतो, पीयूष रजक को भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने पर एबीवीपी नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में छात्र हितों को लेकर सार्थक प्रयास जारी रहेगा। अलकर हाईटेक होगी, झारखंड पुलिस की संचार प्रणाली खरीदे जाएंगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सिस्टम। झारखंड पुलिस के वायरलेस तंत्र हाईटेक करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए डिजिटली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट खरीदे जाएंगे, जिससे सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान होगा और पुलिस कुशल आंतरिक संचार प्रणाली की ओर अग्रसर होगी। अलकर झारखंड के खरसावां को मिला दूसरा डिग्री कॉलेज। महिला कॉलेज को 6 साल के बाद मिला फिर से अपना भवन। सरायकेला खरसावां के लिए शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों वाला साल रहा और इस वर्ष से खरसावां को दूसरा डिग्री कॉलेज मिल गया है, तो जिले के एकमात्र महिला कॉलेज को 6 साल के बाद सरायकेला में अपना भवन भी मिल चुका है। इस वर्ष खरसावां के असुरा में डिग्री कॉलेज भी खोला गया है। अलकर जनसेवा के 3 वर्ष पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा झारखंड। झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके इस मौके पर हुए कार्यक्रम को सीएम हेमंत सोरेन ने जनसेवा के 3 वर्ष का नाम दिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने 3 साल के उतार चढ़ाव वाले दौर को याद किया और साथ ही कहा कि आज राज्य विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है। हमने विकास के पहिए को रफ्तार दे दी है। अलकर जेएसएससी के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी, हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार। आयोग हुआ परेशान। राज्य में 33 श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकृत आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी वेबसाइट बना ली गई है और आयोग इस फर्जी वेबसाइट से परेशान है। इस फर्जी वेबसाइट का मामला संज्ञान में आने के बाद आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों एवं नागरिकों को सतर्क किया और यह फर्जी वेबसाइट jhrpsc.in नाम से है, जिसे खोलने पर आयोग की हूबहू वेबसाइट खुल जाती है। हालांकि इसमें सूचनाएं पुरानी होती है। अलकर केंद्र सरकार ने कह दिया है कि राज्यों को एनपीएस का पैसा नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा केस। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकार और केंद्र के बीच अब लड़ाई ठन गई है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की, उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएफआरडीए के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय पद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। यह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे। अलकर उपवास पर बैठे झारखंड के आंदोलनकारी सरकार से मांगा सम्मान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की केंद्रीय समिति के तत्वाधान में मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के सामने 1 दिवसीय उपवास किया गया। झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि हजारों आंदोलनकारियों ने अलग राज्य बनाने में अपना बलिदान दिया है, लेकिन अब तक उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसी आंदोलन की बदौलत बनी हेमंत सोरेन सरकार आज 3 साल पूरे होने पर खुशी मना रही और जिसने झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी है वो सरकार से अलग होकर सड़क पर बैठे हैं। सरकार अलग राज्य के लिए बलिदान देने वालों की उपेक्षा कर रही है। अलकर पलामू में अपराधियों के निशाने पर सीएसपी। पुलिस ने थाना स्तर पर की समीक्षा। पलामू में ग्राहक सेवा केंद्र अपराधियों के निशाने पर है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में 2 ग्राहक सेवा केंद्र से लूट हो चुकी है। ग्राहक सेवा केंद्र और उनके संचालकों से लूट के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए थाना स्तर पर सुरक्षा मुहैया करवाई की।
बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र एक बार फिर से अपराधियों के निशाने पर आ चुके हैं। वहीं पलामू पुलिस ने भी अपराध के बदले ट्रेंड को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। पुलिस अब थाना स्तर पर ग्राहक सेवा केंद्र पर निगरानी रखेगी। अगली खबर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए थे आईडी बम। लकड़ी चुनने गए ग्रामीण की हुई मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल में नक्सलियों के द्वारा लगाई गई आईडी विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई। पश्चिम सिंहभूम में आईडी विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई और जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मारातीरी के समीप मालिका कोच जंगल में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लैंड माइन्स की चपेट में आने से यह घटना घटी है। हेमंत सोरेन सरकार ने किए पूरे 3 साल। बीजेपी ने जारी की चार्जशीट, कहा कि हर मोर्चे पर फेल है सरकार। झारखंड प्रदेश भाजपा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 साल को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की और इसमें कहा गया कि 3 सालों में सरकार ने झूठ, लूट एवं भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। राज्य हित और जनहित में सरकार का धराशायी होना बेहद जरूरी है। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की अगुवाई वाली यह सरकार पूरी तरह विजनलेस है। भाजपा की ओर से जो चार्जशीट जारी की जा रही है वह कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता की भावना है। हेमंत सरकार की 3 वर्षों की विफलताओं पर 12 जनवरी से आंदोलन करेगी आजसू पार्टी। आजसू पार्टी के नेताओं ने निर्मल गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर झारखंड में वर्तमान सरकार की 3 वर्ष की विफलताओं की चर्चा की और आगामी दिनों में जनता के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने की तैयारी भी विचार किया है। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया। नियोजन नीति, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए। मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरी के देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में महज 550 नियुक्तियां दी गई। अगली झारखंड की अभिनेत्री की हत्या में पति गिरफ्तार, जांच है जारी। झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की हत्या में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने अभिनेत्री की हत्या में उनके पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक लंबी पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों में विसंगतियों के चलते पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार किया, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि अभिनेत्री के परिजनों की शिकायत पर यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस घटना की सच्चाई जानने के लिए प्रकाश से लगातार पूछताछ कर रही है। अगली मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट के साथ शीतलहर चलने की संभावना। राज्य मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी किया है, अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। ठंड और कपकपी के साथ एक बार फिर से शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि उत्तरी पूर्व मध्य भाग में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट होगी। लोगों को सेहत पर ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े के साथ साथ गर्म भोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी गई। अलीगढ़ गढ़वा में तेंदुए के हमले में 20 साल की युवक की मौत, अब तक 4 को बना चुका है निवाला। दहशत में लोग घरों में कैद। झारखंड के गढ़वा जिले में एक आदमखोर तेंदुआ आतंक मचाए रखा है। बीते 3 सप्ताह में यह चौथी मौत है। तेंदुए की दहशत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम लगातार प्रयासों के बाद भी इस तेंदुए को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रखी है। जानकारी के मुताबिक तेंदुए के हमले में मौत की ताजा घटना गढ़वा जिले के रामकंडा के कुशबाह गाँव में हुई है। गाँव में चाचा के यहाँ से अपने घर लौट रहे हरेंद्र नायक पर शाम 6:30 बजे तेंदुए ने हमला कर दिया। अलीगढ़ नियोजन नीति और खतियान में युवाओं को उलझा रही हेमंत सरकार। हेमंत सरकार से राज्य के युवाओं का भला नहीं होने वाला। सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय नियोजन नीति और 1932 का खतियान आधारित नीति में उलझाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री झूठे विज्ञापन और आभार यात्रा निकालकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ये बातें धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने 29 दिसंबर को भाजपा के द्वारा निकाले गए युवा आक्रोश मोर्चा के दौरान कही। अलीगढ़ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जहां जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत की, वहीं राज्य की प्रमुख परियोजनाओं की सतत निगरानी के लिए जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। और यह पोर्टल खेल संस्कृति के विकास एवं जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान में सहायक होगा। पोर्टल के जरिए खिलाड़ी और खेल से जुड़े लोगों का डेटा संग्रह किया जा पाएगा। राज्य सरकार की योजना है कि खेल को और भी बढ़ावा दिया जाए। इस पोर्टल से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सभी विषयों को एक स्थान पर लाया जा पाएगा, जिससे खेल इकोसिस्टम को पूर्णतः पेपरलेस बनाया जा पाए।